अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सिकंदर पराचा है और इस वक्त मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ गुलशन मेहरान को लेकर के। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन मेहरान के वो तमाम प्रोसेस पूरे हुए, जैसे NOC का आना, फिर नक्शे के लिए जमा कराना कंटोनमेंट बोर्ड में, उसका NDC क्लियर होना, चालान इशू होना और आखिर में नक्शे पास होकर आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, ये तमाम लोगों के लिए इंतहाई खुश ऐन बात है और इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनतें और उनकी काविशें शामिल हैं, जिन्होंने सोसाइटी में सोसाइटी वालों से बात की, जिन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के मैनेजमेंट से बात की, जिन्होंने केसेस जो हाई कोर्ट में थे उसके अंदर उन्होंने पेशियाँ की और बहुत सारी एफ़र्ट्स के बाद अब अलॉटीज़ के लिए गुलशन मेहरान के नक्शे पास हो चुका है। इस वक्त मैं सेक्टर नंबर 2B और 3 के सामने हूँ और मैं एक्शन कमेटी के मेंबर जो हमारे साथी हैं सजाद भाई, इनके पास आया हूँ और इनसे बात करेंगे हम कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई हैं और आने वाले दिनों में अलॉटीज़ के लिए क्या मैसेज है। तो चलें सजाद भाई के पास। ये बताएं, नक्शा किस एरिया के पास हुआ है, कितने एकड़ की ज़मीन है और नक्शे में अगर आप हमें बताएं कि किस किस जगह का नक्शा पास हुआ है और कौन सी जगह लिटिगेटेड है। देखिए, यहाँ पर लिटिगेटेड एरिया तो कुछ 1A1 में आ जाता है। आप ये देख रहे होंगे ब्लैक लाइन लगी हुई, कुछ हमदम सोसाइटी ने इसमें कब्ज़ा कर लिया और कुछ रेंजर ने। और अगर यहाँ पर आ जाएं तो ये 1C एक्सटेंशन है, ये आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये अल मेहरान वालों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि मलीर कोर्ट से फ़ैसला गुलशन मेहरान के हक़ में आ चुका है। फिर भी उसके बावजूद इन्होंने अपील लगा दी है और अभी तक उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इसमें भी थोड़ी सी सोसाइटी की दिलचस्पी कम लग रही है। अगर सोसाइटी की दिलचस्पी हो तो इंशाल्लाह ये साइड भी क्लियर हो जाएगी। तो इसके अलावा ये सेक्टर तकरीबन 1C एक्सटेंशन, 1C लोअर, 1C अपर, इसको 1C समोसा कहा जाता है। ये 1A और 1A1 का कुछ ऐसा और 1B, 1D और 2C ऊपर वाला और 2C लोअर और 2C अपर जो है, 2A हो गया, 2B हो गया, 2D हो गया और सेक्टर 3 का काफ़ी सारा एरिया क्लियर है। अब ये कुछ ब्लैक लाइन है, ये पहले की लगी हुई है, इसके बाद दोबारा से इसकी जो है 127 एकड़ का डिमार्केशन हुई थी, तो ये यहाँ से आता है, इस जगह से आकर यूँ इस तरह आकर और ये फिर इसी पोजीशन पर ये नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से वापस होता है। तो ये एरिया जो है और पार्ट 2D का ये उन्होंने 127 एकड़ में कवर किया हुआ है कि ये लिटिगेशन में आता है। इसके अलावा जो सेक्टर 3 का एरिया है उसके नक्शे भी पास हो रहे हैं, NDC वगैरह भी मिल रही है। और 1A का जो 1A/3 का हिस्सा है, ये गोठ वालों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। कि यहाँ पर काफ़ी स्टेक होल्डर थे जिन्होंने इस पर मेहनत मशक्क़त की। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह तौफीक भाई भी हो गए और आगे ये राव आज़म साहब हैं, और उनकी स्टेट है यहाँ पर, तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें किरदार अदा किया। और इसके अलावा जावेद हैं हमारे, उसके अलावा अनस है, अमजद भाई हैं, रिजवान हैं, सुल्तान भाई हैं, इमरान भाई हैं। तो लेकिन ये इसके साथ साथ हम लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया, जहाँ तक हमसे हो सकता था हम लोगों ने इनको बैक से जो भी हो सकता था, मिसाल के तौर पर आवाज़ उठाना इस सोसाइटी की नक्शों के लिए या इसकी डेवलपमेंट के कामों के लिए, तो वो भी हम लोग अल्लाह का शुक्र है अभी भी आवाज़ उठाते रहते हैं और करते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी लोगों का किरदार है। एक हम लोग कहें कि हम लोगों ने इसमें तमाम किरदार अदा किया, तो ये भी एक सही नहीं होगा। तो इसके अलावा भी और भी लोग हैं, पस पर्दा भी ऐसे लोग हैं जो सब मिलकर चलते रहे और सोसाइटी पर भी प्रेशर डालते रहे और कैंटोनमेंट बोर्ड पर भी उस कोर्ट में केस चलता रहा।
काफ़ी लोगों ने इस पे, जो अभी शायद मुझे नाम याद ना हो या ले ना सकूं, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने किरदार अदा किया। इसके साथ जो हमारे अलॉटीज़ की तरफ से थे उसमें रेहाना आंटी का बहुत बड़ा किरदार है। सेक्टर 3 के लिए खैर किसी ने इतना किरदार अदा नहीं किया जितना रेहाना आंटी या फिर उनके साथ मैं था, बिलाल भाई हैं या उज़ैर थे या तला थे। सेक्टर 3 की जो अलॉटीज़ हैं उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा जो PF का केस है ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी फ़ैसला आ जाएगा। पर हमारे साथी हैं हाजी साहब, उन्होंने 400 गज का नक्शा अप्रूव करवाया है और बहुत तेज़ी से अब ये काम शुरू कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहाँ पर। लोग सोच रहे हैं कि हम जब घर बनाएंगे तो अभी शुरू में जब घर बनाए तो जंगल है, ना पानी की सहूलत है ना बिजली की सहूलत है। देखिए तौफीक भाई ने सोसाइटी के साथ मिलकर और कुछ जो आगे हमारे स्टेक होल्डर हैं स्टेट वाले, उन्होंने मिलकर इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। और मैंने पहले बताया कि तौफीक भाई की बहुत काविशें हैं इसमें। PMT भी अप्रूवल हुई हैं, पानी का भी तकरीबन सारा मसला हल हो चुका है और पानी की लाइनें भी डली हुई हैं। जिस वक्त मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अलॉटीज़ आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें दिनों में नहीं घंटों में मिल जाएंगी उनको। तो इस पे वर्क हुआ है। तौफीक भाई अभी इंशाअल्लाह अज़ीम बात हुई थी आज भी बिलाल भाई की, तो वो मुझे बता रहे थे तौफीक भाई ने कहा है कि 15 के बाद हम एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे मेहरान के हवाले से। तो उसमें तौफीक भाई ख़ुद ये बताएंगे कि ये काम हुए हैं और इंशाल्लाह मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इंस्टॉल भी होना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। टाइम ज़्यादा अब नहीं लगे। सोसाइटी ने कुछ काम तो किए, जिस तरह 1C ऊपर वाले में है और 1C लोअर में है, रोडों का स्ट्रक्चर बनाया और सफाई की। और अब वो 2C में ट्रैक्टर तो उनका शावल तो चल रहा है। उन्होंने जिस तरह गेट का कहा था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ और इधर जो काफ़ी जंगल बना हुआ है अभी तक उस तरह सफाई शुरू नहीं हुई जिस तरह सोसाइटी को करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी अलॉटीज़ की तरफ से भी है। अलॉटीज़ जिस तरह आगे बढ़कर अपनी सोसाइटी में आकर अपने प्लॉटों पे खड़ा होना चाहिए और सोसाइटी पे प्रेशर डालना चाहिए, उस तरह अलॉटीज़ की तरफ से अभी तक आवाज़ नहीं उठी। मुझे यकीन है कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर इधर 250-300 घर या इससे ज़्यादा भी बनना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें कि अभी फिर बोर्ड मीटिंग आ रही है नेक्स्ट मंथ में, तकरीबन 10-15 तारीख तक हो जाएगी। तो मैंने जहाँ तक बोर्ड के अंदर बात की तो उन्होंने कहा जी जो लोग नक्शे जमा कराना चाहते हैं वो ज़रूर कराएं। तो जो बोर्ड मीटिंग आ रही है हम इनको नक्शे पास कर देंगे। अभी ये बात सिर्फ़ और सिर्फ अलॉटीज़ की दिलचस्पी तक रहती है। तो जहाँ तक रेटों का ताल्लुक है, रेट अभी उस तरीके से तो बड़े नहीं हैं, अभी भी बहुत कम रेटों पर यहाँ पर प्लॉट दस्तयाब हैं। तो इसमें इन्वेस्टर भी कूद सकता है इस टाइम पर। वो अगर इतने कम रेटों पर प्लॉट ख़रीदता है और उसके बाद वो नक्शे पास करवा कर इनको बना कर बेचता है तो एक बहुत प्यारी सोसाइटी है। इसमें इन्वेस्टर को भी फ़ायदा है, अगर वो कम रेटों पर बेचता है तो लोगों को भी फ़ायदा है। तो अब इस सोसाइटी में अलॉटीज़ को भी काम करना चाहिए, तमाम जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब गुलशन मेहरान अलॉटीज़ के हाथ में है, क्योंकि जो ज़िम्मेदारियाँ जमात इस्लामी ने ऑन की थी और हाई कोर्ट तक केसेस लेकर गए थे और जो एक्शन कमेटी की मेंबरान ने उनको बैकअप सपोर्ट किया था, और इसके साथ साथ जो अलॉटीज़ थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे, तो बहुत सारे लोगों की अनथक मेहनत के बाद अब आप इस काबिल हुए हैं, यानी कि अलॉटीज़ इस काबिल हुए हैं कि अब यहाँ पर घर बनाएं। तो ये अब सारी गेम आपके हाथ में है। इन्वेस्टर देखें जो मेहरान में शुरू से बैठा हुआ है, काम कर रहा है या मेहरान के बारे में उसको पता है, उन्होंने तो खैर मंदी में भी माल उठाया था, प्लाट उठा कर रखे थे अपने पास। तो अभी तो उनके पास गुंजाइश है नहीं है कि वो उठा सकें। NOC लेटर से भी ज़्यादा जो बड़ा स्टेप है वो नक्शे पास होने का था। एज़ पर कोर्ट आर्डर की उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर हुए हैं।
तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है कि ये नक्शे हम जो कोर्ट आर्डर था उसके मुताबिक पास कर रहे हैं। तो अब जो बनाने वाले हैं वो ये चीज़ ना देखें, एनओसी तो इन्वेस्टरों का, स्टेट वालों का, सोसाइटी का, ये इन लोगों का जो है ना मसला है। मेन जो इशू था नक्शे पास होने का वो अल्लाह का शुक्र हो चुका है, जो कोर्ट आर्डर था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है जो अलॉटीज़ हैं उनको इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, उनको नक्शे जमा कराने चाहिए, नक्शे जमा पास हों, बनाना चाहिए। तो इस वक्त मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और एक्शन कमेटी के मेम्बरान और तमाम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अलॉटीज़ आएँ, अब अपना घर बनाएं। और दूसरे लोगों को भी मैं कहूँगा कि इससे अच्छी सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर आप आकर अपना घर बना सकते हैं। व्यूवर्स, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।